मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह की 41वीं गाथा की अपनी स्वाध्याय चल रही है और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हैं उसमें मुख्य अंश अपन देखते हैं। 42 नंबर का व्याख्यान है, उसके चौथे पांचवें पेज से शुरू करते हैं। देखो इसमें हिंदी में तो 237 है। पहले तो जो टीका है आचार्य अमृतचंद्र देव की, उसमें जो पहली पंक्ति है कि आत्मा वास्तव में अनंत सर्व आत्म प्रदेशों में, है ना, अनंत सर्व आत्म प्रदेश लिए ना, तो इसमें ऐसे है कि आत्म प्रदेश तो असंख्यात है, अनंत तो ज्ञान है, ज्ञान का भाव है वो अनंत है। तो आत्मा वास्तव में अनंत सर्व आत्म प्रदेशों में, तो अनंत आत्म प्रदेशों ऐसा है क्या कि ऐसा नहीं। ये तो 2 बार 3 बार कहा कि आत्मा वास्तव में अनंत, तो बस यहाँ रुकना। सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक ऐसा ये असंख्य प्रदेश है, असंख्य आत्मा के असंख्य प्रदेशों में व्यापक ज्ञान जिसकी सामर्थ्य भाव अनंत है, ऐसा प्रदेश अनंत नहीं, प्रदेश तो असंख्य हैं। फिर कहा कैसा है, ये इससे मिलाना, आत्मा वास्तव में अनंत सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है ना। यहाँ ज्ञान सामान्य लिया, तो ज्ञान सामान्य माने वो दर्शन वाला सामान्य नहीं, ज्ञान सामान्य माने ज्ञान एक रूपता से अनादि अनंत अपने एक रूप जानन जानन स्वरूप से है, इसका नाम ज्ञान सामान्य। हाँ, 5 विशेष हुए, मति श्रुत अवधि मन पर्यय केवल ज्ञान, वे विशेष हैं, वे व्यवहार से भेद हैं और निश्चय से आत्मा ज्ञान सामान्य स्वरूप है। फिर इसकी चर्चा आगे पर्याय की उसकी अपन देखते हैं। 238 पेज है, उसके जहाँ अपन पढ़ रहे हैं उसके थोड़े ही आगे, वह आत्मा वास्तव में अनादि ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित प्रदेश वाला वर्तता हुआ। कौन सा आत्मा? जो पहले कहा है ना, जो अनंत विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है, जो आत्मा के असंख्यात सर्व प्रदेशों में व्यापक है, ऐसा वह आत्मा वास्तव। अब पर्याय की बात करते हैं। वो अब पहले ज्ञान सामान्य कहा, वो गुण, आत्मा सर्व प्रदेश स्वरूप वह द्रव्य। अब पर्याय की बात करते हैं कि वह आत्मा वास्तव में अनादि ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित प्रदेश वाला वर्तता हुआ। पर्याय में क्या चल रहा है? वस्तु असंख्यात प्रदेशी आत्मा, उस असंख्यात प्रदेश के प्रदेश प्रदेश पर विशुद्ध ज्ञान सामान्य व्यापक है, और वह जो विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप जो आत्मा के सर्व प्रदेशों में व्यापक है, वह कैसा वर्त रहा है? तो निमित्त का ज्ञान कराया। वह अल्पता में वर्त रहा है, वह अल्प वर्त रहा है तो अनंत, पर वर्तता हुआ पर्याय में उसका भाव अल्प है।
तो अल्प है तो उसमें निमित्त का ज्ञान कराया कि अनादि से यह अल्प रूप वर्त रहा है, निमित्त क्या कि ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित होता हुआ। इस प्रकार यहाँ कहा। देखो दोनों लिए गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। वास्तव में वास्तव शब्द लिया, देखो निमित्त को वास्तव से कहा क्योंकि पर्याय का कथन करना है, तो उसको पर्याय की हीनता वास्तविक है, स्वभाव में हीनता है नहीं, पर पर्याय की हीनता वास्तविक है। तो कहा वास्तव में अनादि ज्ञानावरण कर्म। पहले इनकार किया था 40वीं गाथा में, कहा था कि वह स्वयं से ही 12 उपयोग होते हैं। 12 प्रकार जो पढ़ते हैं ज्ञान उपयोग के, 5 सम्यक ज्ञान स्वरूपता में, 3 अज्ञान रूपता के, है ना। तो चैतन्य अनुविदायी परिणाम उपयोग, यह बात सिद्ध करके यहाँ निमित्तपना सिद्ध किया। यानी ये बात पहले रखी 40 नंबर गाथा में कि आत्मा के चैतन्य अनुविदायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, ये बात पहले रखी। हाँ, उसमें हाँ उघाड़ कम है, उसमें निमित्त का ज्ञान कराया। ऐसा करके यह बात सिद्ध करके यहाँ निमित्तपना सिद्ध करते हैं। स्वयं आत्मा वस्तु रूप से तो भगवान चैतन्य बिंब पुंज चैतन्य सूर्य चैतन्य ज्ञान सामान्य एक रूप, ये बात ख्याल करना, क्योंकि ये आधार रख करके फिर भेदों की चर्चा है। ये मूल आधार है। चैतन्य ज्ञान सामान्य एक रूप, एक रूपता से असंख्य प्रदेशों में व्यापक वह चैतन्य सूर्य है। अपनी अस्थि का तत्व कैसा है ऐसी इसे खबर होती नहीं, समझ में आया है ना। अपने को अपने ही असंख्यात प्रदेशों में व्यापक विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप जो एक रूपता से अनादि अनंत रहा हुआ है और पर्याय में हीनता है। तो पर्याय की हीनता वह योग्यता प्रमाण चैतन्य का अनुसरण करता हुआ उपयोग है, और उस हीनता का कारणपना यदि कहे तो निमित्त से ज्ञानावरण कर्म का आच्छादन कहने में आता है, लेकिन इसे इसकी खबर नहीं है। हाँ। अब यहाँ से करीब अपन 9 पेज आगे चलेंगे, 247 पे इसी प्रवचन का भाव है वो पैराग्राफ। यहाँ चर्चा है जो भावार्थ में आई थी बात कि मति ज्ञान बहिर्लक्षी मति ज्ञान व्यवहार से उपादेय है। ये चर्चा आई थी ना उसके संदर्भ में कि जो ज्ञान की दशा स्वभाव सन्मुख हुई है और शुद्ध निर्विकारी अनुभूति के सन्मुख की दशा, उस मति ज्ञान को आदरणीय और उपादेय गिनने में आता है। जो ज्ञान का वर्तमान परिणाम, जो मति ज्ञान की बात चलती है, तो जो ज्ञान का मति ज्ञान रूप परिणमित वर्तमान परिणाम जो स्वभाव के सन्मुख होकर वर्तता है, जिसमें शुद्ध निर्विकारी अनुभूति की दशा है, उस मति ज्ञान को आदरणीय और उपादेय गिनने में आता है। उसके साधनभूत बहिरंग मति ज्ञान यानी यह शास्त्र का ज्ञान आदि निमित्त उसके साधनभूत अर्थात निमित्त रूप। किसके साधनभूत? अपने स्वभाव की सन्मुखता में वर्तने वाला मति ज्ञान का वर्तमान परिणाम जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप है, उसका साधनभूत जो शास्त्र ज्ञान बहिर्लक्षी जो ज्ञान, वह साधनभूत निमित्त भूत कहा गया।
सो बहिरंग मति ज्ञान तो व्यवहार से उपादेय है। ये बात अपन ने पढ़ी थी ना परसों नहीं, इसके 2 दिन पहले जब स्वाध्याय हुई थी। तो मुमुक्षु ने पूछा उपादेय कहा साहब, निमित्त को उपादेय कहा अथवा बहिरंग ज्ञान को उपादेय कहा, ऐसा करके उन्होंने प्रश्न पूछा। तो गुरुदेव श्री का जवाब है उपादेय यानी कि निमित्त। उपादेय यहाँ जो कहा गया सो व्यवहार से जानने योग्य है, ऐसा करके उपादेय। ख्याल आई बात? बहिरंग मति ज्ञान, बहिर्लक्षी शास्त्र का ज्ञान, उसको उपादेय कहा तो कहा भाई वह तो जानने योग्य है, ये व्यवहार का कथन किया। आदरने योग्य तो है ये कौन? कि वो पहली पंक्ति, वो हाँ, जो सामान्य विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप एक, वो उसे आदर, इसका आदर, तो उसका आदर जब किया, जिस ज्ञान की वर्तमान पर्याय दशा ने इस चैतन्य स्वभाव, चैतन्य सूर्य, इसका जब आदर किया, तो बहिरंग साधन भूत उपदेश शास्त्र का ज्ञान इत्यादि उपचार वहाँ आरोप किया। तो क्या कहना है कि शास्त्र ज्ञान को व्यवहार से उपादेय है, ऐसा कहते हैं। व्यवहार से उपादेय, जानने योग्य उपादेय। हाँ, तो अपन ने उपादेय आत्मा को किया तो शास्त्र का ज्ञान उपचार को प्राप्त हुआ। 249 पेज है, एक पेज बीच का छोड़ना। अभी शुद्ध ज्ञान में एक चर्चा आई थी, अपने को स्मरण में होगी, कि शुद्ध ज्ञान के 2 प्रकार कहे थे, नय और उपयोग, है ना। उसका खुलासा यहाँ पर अपन देखते हैं। संपूर्ण वस्तु को जानने वाला ज्ञान समझना चाहिए, है ना। उपयोग रूप जो शुद्ध ज्ञान कहा, वो संपूर्ण वस्तु को जानने वाला ज्ञान समझना चाहिए। और नए शब्द से वस्तु के गुण पर्याय रूप एक देश नाम एक अंश को ग्रहण करने वाला ऐसा ज्ञाता का अभिप्राय समझना चाहिए। नए की व्याख्या करी। शुद्ध ज्ञान में 2 भेद कहे थे, उपयोग और नए। मति ज्ञान में तो 3 प्रकार से भेद किए थे। मति ज्ञान में जो भेद किए थे 3 प्रकार से किए थे ना, लब्धि रूप, भावना रूप, उपयोग रूप, फिर अवग्रही आवाय धारणा, फिर वो कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि, और फिर संभिन्न श्रोत्र बुद्धि। शुद्ध ज्ञान में 2 भेद किए थे, नए और उपयोग। तो नए और उपयोग की यहाँ खुलासा चलती है। नए किसे कहा? दोबारा से, वस्तु के गुण पर्याय रूप एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय, ऐसा ज्ञाता का एक अंश को ग्रहण करता हुआ जो ज्ञाता का अभिप्राय है, उसका नाम नय है। आया खुलासा आ गया? और स्पष्ट करेंगे। देखो, नए एक गुण को और एक पर्याय को जानने वाला ज्ञान का भाव है। शुद्ध ज्ञान का भेद है ना। तो नए क्या करे कि नए संपूर्ण वस्तु को एक साथ नहीं जानता। नए एक गुण को और एक पर्याय को जानने वाला भाव है, या एक भाग को जानने वाला भाव है, उसे नए कहते हैं। ऐसा यहाँ कहा। देखो, यहाँ उपयोग और नए भेद किए थे। नहीं, यही तो खुलासा देखना। देखो, पहले टीका में चलो, फिर वापस आना पड़ेगा। कल नहीं आए थे ना। कल क्यों? परसों बात आई थी। वो 30 तारीख, 29 को
29 को तो ये बात आई थी। देखो ये लो, हाँ ये देखो, वह एक भेद तो किया लब्धि रूप और भावना रूप, है ना, जो मूल भावार्थ, और दूसरा भेद किया उपयोग रूप और नए रूप। उपयोग शब्द से यहाँ वस्तु को ग्रहण करने वाला प्रमाण समझना चाहिए। तो भेद का नाम तो उपयोग है, प्रमाण करता है, ये बात तो ठीक है। अपन कहते हैं प्रमाण और नए दो भेद हैं। तो प्रमाण दरअसल में वो प्रमाण को यहाँ उपयोग शब्द कहा, तो नए उपयोग विहीन है क्या? ऐसा नहीं है। प्रमाण को उपयोग शब्द से कहा, यहाँ अपन ने पढ़ा उपयोग शब्द से यहाँ वस्तु को ग्रहण करने वाला प्रमाण समझना चाहिए। ठीक है, पूरी वस्तु को एक साथ जो ज्ञान का विषय बनाए वो प्रमाण, यानी उसके द्रव्य भाव को और उसके गुण पर्याय भेदों को एक साथ जानता हुआ जो श्रुत ज्ञान है, वह प्रमाण रूप से वस्तु को जान रहा है, उसको यहाँ उपयोग कहा। अब नए किसको कहा? कि वस्तु के एक अंश को, गुण को अथवा पर्याय को, उसके एक भाग को जानता हुआ ऐसा ज्ञाता का अभिप्राय, वह नए है। ये व्याख्या यहाँ आई। अब उसमें खुलासा अपने को ये पकड़ना है, हाँ यहाँ ज्ञाता लिया। क्यों? वक्ता का अभिप्राय तो वक्ता की तरफ से हुआ, पर ये ज्ञान का अंश है ना नए, तो ज्ञाता का अभिप्राय। देखो दोबारा से हैं, हाँ भाव शुद्ध ज्ञान, भाव, क्योंकि पहले 5 भेद हैं वो सम्यक शुद्ध ज्ञान के, उसमें सम्यक शुद्ध ज्ञान आया, और अज्ञान त्रय के 3 भेद, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, वो बाद में आएगी बात। अब देखो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ो, ज़्यादा पीछे जाना पड़ा, यही लिखा था। वह लब्धि रूप है, भावना रूप है तथा उपयोग रूप और नए रूप है, 4 प्रकार कहे। ठीक है, उपयोग शब्द से यहाँ वस्तु को ग्रहण करने वाला प्रमाण समझना चाहिए। तो उसी का आगे खुलासा, संपूर्ण वस्तु को जानने वाला ज्ञान समझना चाहिए। अब नए की व्याख्या, कि नए शब्द से वस्तु के गुण पर्याय रूप एक देश को ग्रहण करने वाला ऐसा ज्ञाता का अभिप्राय समझना चाहिए। नए एक गुण को, एक पर्याय को जानने वाला भाव है, या एक भाग को जानने वाला भाव, उसे नए कहते हैं। पूरी चीज को जानने वाला ज्ञान उसे प्रमाण कहते हैं। यहाँ उसका नाम रखा उपयोग। पूरी चीज को जानने वाला ज्ञान वह प्रमाण, द्रव्य, गुण और पर्याय पूरा, और उसके एक भाग को जानने वाला ज्ञान उसे नए कहते हैं। वह भी है तो उपयोगात्मक नए। कोई यहाँ इन शब्दों से ऐसा भ्रमित नहीं होए कि साहब प्रमाण तो उपयोग रूप है और नए उपयोग विहीन है क्या? उपयोग का ही काम है, तो वह भी है तो उपयोगात्मक नए, परंतु अंश रूप उपयोग है। अंश रूप उपयोग का यहाँ अर्थ समझना। उपयोग तो प्रमाण को जान रहा है, वो भी अंश रूप है ज्ञान सामान्य की तरफ से, लेकिन यहाँ अंश रूप शब्द लिया वो विषय की तरफ से, कि जो सामने वस्तु है या जो आत्मा वस्तु है, उसके एक अंश को जाने तो अंश रूप जानना हुआ वस्तु का। इसलिए उस नए को कहा उपयोगात्मक अंश रूप उपयोग, नए को, और वह पूरे अंशी के प्रमाण रूप जानना, उसका नाम यहाँ कहा उपयोग है। ठीक है ना?
ये इसीलिए अपन ने पैराग्राफ यहाँ पर गुरुदेव का रखा कि उपयोग और नए दो शब्द ऐसे जयसेन स्वामी ने लिए। तो उपयोग से अपन प्रमाण ज्ञान को उपयोग रूप मान लिया, तो नए ज्ञान उपयोग रहित नहीं है, इसका खुलासा यहाँ पर आ गया। वह पूरे अंशी के प्रमाण रूप उपयोग है, अरे अरे नए है वह उपयोग रूप है परंतु एक भाग के जानने वाला उपयोग है। और जो ये उपयोग कहा यहाँ पर, जिसको प्रमाण को जानने वाला उपयोग, वह पूरी चीज को पूरा जाने, पूरी अपनी पूरी चीज को जाने, उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं, उसको यहाँ उपयोग कहा। पूरी को जानना वो प्रमाण हुआ। अब अपना उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं, प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्वभाव को सिर्फ करना, पर्याय को पूरा जानना है। वहाँ पर प्रमाण में दो नय का विषय है। दो नय का विषय होने से व्यवहार का निषेध नहीं आता। ये बात पहले कईयों बार आ गई है, दोबारा अभी चूंकि आ गई तो अपन उसको ख्याल में ले लो। प्रमाण ज्ञान थोड़ा है ना, इसमें थोड़ी जागृति चाहिए है, प्रमाद छोड़ करके। प्रमाण ज्ञान जो वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को जानता है, तो वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को देखो तो उसमें एक निश्चय नय का विषय है जो अभेद है, और जो भेद रूप भाव हैं गुण पर्याय, वे व्यवहार का विषय है। तो निश्चय और व्यवहार दोनों के विषय को एक साथ जानने वाला ज्ञान, जिसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं हम हमारी भाषा में, और यहाँ उसका नाम उपयोग रखा। ठीक है, तो वो प्रमाण में व्यवहार शामिल है, व्यवहार का निषेध नहीं है। व्यवहार का निषेध नहीं है, इसलिए प्रमाण से अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। जहाँ व्यवहार होगा वहाँ भेद होगा, और भेद होगा तो विकल्प होगा, और विकल्प होगा तो निर्विकल्प आत्मा अपने को जानने में, अनुभवने में नहीं आ सकता। जो आती न बात, प्रमाण पूजनीय नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है। तथापि जो विकल्पात्मक बहिर्लक्षी धारणात्मक ज्ञान है, उसमें जब तक प्रमाण स्वरूप वस्तु विकल्पात्मक ज्ञान में अवधारित नहीं की जाएगी, निर्णीत नहीं की जाएगी, तब तक व्यवहार को गौण करके शुद्ध नय के विषय को विषय नहीं किया जा सकता। तो पूजनीय कौन रहा? कि शुद्ध नय। शुद्ध नय अर्थात शुद्ध नय का विषय। हाँ। अपनी पूरी चीज को जाने, उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं। इसी में चार पंक्ति छोड़ के थोड़ी चर्चा है, देखना ये भी। इस अभेद रत्नत्रय को भाव श्रुत कहा, ऊपर आया है। ऐसे शुद्ध आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप अभेद रत्नात्रयात्मक जो भाव श्रुत, तो अभेद रत्नत्रय को भाव श्रुत कहा। भाव श्रुत को समय सार की 15वीं गाथा में जैन शासन कहा। आयन जो अबद्ध स्पष्ट आत्मा को जानता है। पश्चद जिन शासनम, वह शासन है। तो यहाँ प्रश्न आ गया मुमुक्षु का कि साहब ये तो 8वें गुण स्थान की बात है। जब श्रेणी में आ जाए जीव, तब वह अभेद रत्नत्रय होगा उसको। ऐसा अभेद रत्नत्रय को यहाँ भावश्रुत कहा, और भावश्रुत को जिन शासन कहा। तो ये तो 8वें गुण स्थान की बात हो गई साहब। तो उसका उत्तर कि यहाँ 4थे गुण स्थान की बात है, अभी 8वें की कहाँ बात है। चौथा किसे कहना इसकी खबर नहीं होती। अरे चौथा यानी भगवान हो गया। चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ यानी कि भगवान हो गया द्रव्य दृष्टि से, है ना। यहाँ दृष्टि मुक्त हो गया चौथे गुण स्थान।
दृष्टि मोक्ष हो गया, द्रव्य दृष्टि से भगवान हो गया। समझ में आया? पर्याय में तो आए बिना रहेगा नहीं। जिसने चौथे गुणस्थान वाले भूमिका में, यानी अब उसको गुणस्थान की भूमिका से कह सकते हैं, जिसने चौथे गुणस्थान रूप भाव में अपने निज शुद्ध आत्मा को अनुभव में लेकर उसकी प्रतीति की है, उसको पर्याय में मोक्ष आए बिना नहीं रहेगा। काल भले सागरों निकल जाए, लेकिन मुक्त हुए बिना नहीं रहेगा। तो भावी नैगम न से उसे अभी भी सिद्ध कहने में जिन शासन परमिशन देता है। जिन शासन में भावी नैगम न है कि नहीं? तो भावी नैगम न से जिन शासन परमिशन देता है। देखो, भावी नैगम नय का एक दृष्टांत आता है, तत्वार्थ सूत्र में भी आता है कि राजकुमार को राजा कहना, सेठ के पुत्र को 2 साल 4 साल का हो उसको भी सेठ कहना। ये उदाहरण, वो तो कदाचित ना भी हो पाए सेठ, आयु पूरी हो जाए बीच में और वो राजा ना हो पाए, पर ये तो होए ही होए। ये तो होएगा ही होएगा। भव कितने भी हों, 2-4 से ही होते हैं, ज़्यादा होते नहीं, और बड़े लंबे भी हों भले भव, हाँ, लेकिन होगा ही होगा। अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर होगा ही। परंतु अब खबर नहीं होती क्या होए। इसको लगता है कि बाहर का आचरण पाल लिया तो ये मोक्ष मार्ग में आ गया, और अभी दृष्टि तो उसकी पर्याय पर ही बनी हुई है, स्वरूप का पता नहीं है। और ऐसे व्रतादि, ऐसा मुनिपना अपन ने भी अनंती बार धारण किया, और रिजल्ट सबका अपने सामने ही है, कोई किसी से पूछने भी क्या जाना। अनंत अनंत गुणों का पिंड प्रभु, समझ में आया? ऐसा है ये। 256 पेज माने 43वां नंबर प्रवचन आ गया, और उसमें शायद 4था-5वां पेज होगा अगले प्रवचन का। देखो, यहाँ थोड़ा गुरुदेव अपने को प्रेरणा देते हैं। 256 है, आप देखना वहाँ गुजराती में जो भी। वास्तव में तो सकल जगत है ऐंठवत, है सकल जगत है ऐंठवत। ऐंठ होता है ना, तो झूठन को ऐंठ बोलते हैं। सकल जगत है ऐंठवत, पूरी दुनिया उचिष्ट है। हाँ, यही लिया ना, ऐसे अनंत बार संयोग आकर छूट गए, ऐंठ समझते हो? तो ये झूठन है ना। जो भोग पहले भोग लिए हैं वही भोग दोबारा संयोग रूप से उपस्थित हो गए हैं, झूठन है। जैसे जो खा के छोड़ दिया और फिर दोबारा खाने बैठ गए उसी को, तो क्या कहेंगे कि झूठन, उचिष्ट है, फेंक देने लायक है। सकल जगत है ऐंठवत, अथवा स्वप्न समान, या के स्वप्न है। चक्रवर्ती का दे रहे हैं, आपने छोड़ा और हमें बेड़ो। सकल जगत है ऐंठवत, अथवा स्वप्न समान, वह कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। क्या कहते हैं? देखो, सकल जगत है ऐंठवत, यानी जिसकी दृष्टि में जगत के सारे संयोग उच्छिष्ट और ऐंठवत लगते हैं, अथवा स्वप्न के समान लगते हैं, यानी मेरे नहीं ऐसे लगते हैं,
वही ज्ञानी की दशा जानो। बाकी तो जो कुछ ऐसा बोले वो उसका तो वाचा ज्ञान है। शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जब तक राग से भिन्न इस निर्विकारी वीतराग स्वरूप आत्मा का अपनी अनुभव रूप दशा में आस्वादन होकर प्रतीति नहीं हुई, तब तक 1 करोड़ बार बोलो कि राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, ये वाचा ज्ञान है। और एक बार भी बोलो मत, लेकिन राग से भिन्न इस निर्विकारी आत्मा को अनुभव में लेकर अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन करते हुए अपने को आत्मरूप प्रतीति में ले, वो वास्तव में ज्ञानी की दशा है। पूरी दुनिया झूठन है, उचिष्ट है। परमाणु के एक रज कण से लेकर, अब श्रीमद् का ये लिया देखो, रज कण या रिद्धि वैमानिक देव की सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो। विष्टा में पड़ा हुआ रजकण और वैमानिक देव की रिद्धि सब एक वस्तु है, एक स्वभाव का पुद्गल है। ऐसा कौन देख सकता है? देखो, पर्याय दृष्टि वाला नहीं देख सकता, पॉइंट पकड़ना ये। क्योंकि पर्याय दृष्टि वाला तो वैमानिक देव में जो उसकी रिद्धियां हैं, जो उसमें विस्मयता है, उसको देखता है। अथवा विष्टा में रहे परमाणुओं के उस स्कंद को विष्टा रूप देखता है, वो पर्याय को देखता है। और पर्याय को देखने वाला कभी दोनों पुद्गल है ऐसा वह बोल सकता है वाचा ज्ञान, लेकिन मान नहीं सकता। यहाँ तो लिया सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, उसमें आता अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, उसी में है ये रजकण या रिद्धि वैमानिक देव की सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो। ये तो पर्याय दृष्टि वाला तो अपने को भी नहीं देख सकता सच्चा स्वरूप, और पुद्गल का भी सच्चा स्वरूप नहीं देख सकता। लेकिन जो अपने को द्रव्य दृष्टि से देखता है, वो अन्य द्रव्य को भी द्रव्य दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसकी पर्याय बुद्धि का खात्मा हो गया है। वह तो पुद्गल है। हीरा और माणिक और 64 गुणे हार चक्रवर्ती को होते हैं, समझ में आए? चकदा उसको चकदा हार बोलते हैं। कैसा कि उसमें हीरा माणिक ऐसे चिपकाए हुए हैं और इतना बड़ा है कि पूरा ये छाती हृदय पूरा ढक जाए एक जेवर से, ऐसा चक्रवर्ती के चकदा चिपकाए हुए हीरा माणिक के ऐसे ऐसे एक ही हार पहने तो पूरा हृदय नाम छाती ढक जाए एक ही। परंतु है तो सब पुद्गल के ठाट, जड़ के मिट्टी के श्रृंगार हैं, यानी ऐंठवत हैं। अब ये दृष्टि कैसे मिले कि ये पुद्गल को भी वास्तविक रूप से तब पहचान सकता है जब अपने द्रव्य स्वभाव को पहचाने, जाने, अनुभव करे, प्रतीति करे, द्रव्य दृष्टि हो। वही वास्तव में अन्य द्रव्य को भी द्रव्य दृष्टि से देख सकता है। अन्य द्रव्य को जो स्वयं को पर्याय से देखने वाला जीव, वो किसी को भी द्रव्य दृष्टि से नहीं देख सकता। ये न्याय है, ये नियम है। कोई कहे अरे साहब ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, तुम्हारा वाचा ज्ञान है। अनुभूत भाव, अनुभूति में अपने द्रव्य स्वभाव को जिसने लक्ष्य करके उसके अनंत वैभव की आंशिक प्रकटता का वेदन किया है,
जिसने पर्याय मात्र पर से अपने उपयोग का लक्ष्य छोड़कर एक द्रव्य स्वभाव को लक्ष्यगत किया है वही देख सकता है, अन्य कोई नहीं। उदाहरण आता है ना, पति पत्नी दोनों को वैराग्य, चलो ठीक है, कोई सोने का कोई झगड़ा होगा तो वो पति उस पर धूल डालने लगा, कहीं इसकी उसमें गुना होगा, कहती है कि अभी धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो, अभी तुम्हें सोना और अलग अलग जगह जब दोनों धूल दिखाई देने लगे हाँ, सच्चाई तो, और ये वैराग्य बिना स्वरूप के अनुभव के नहीं आता। देखा देखी का तो हमने अनंत भवों में अनंत बार किया। हाँ, वो सब लिया था ना, देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पर द्रव्य बुरा नहीं है, पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है, राग भाव बुरा है तो समकृति राग छोड़ते हैं, तो पर द्रव्य तो सहज छूट जाता है। भगवान कहते हैं कि जिसने उसकी ममता छोड़ी है और जिसने आत्मा के मुनिपने की दशा प्रकट की है, चर्चा चल रही थी मन पर्याय ज्ञान की, तो कहा उसे यह मन पर्याय ज्ञान होता है। मन पर्याय ज्ञान गृहस्थ को नहीं होता, मन पर्याय ज्ञान नियम से मुनिराज को होता है। और मुनिराज किसे कहा कि जिसकी रजकण या रिद्धि वैमानिक देव की सर्वे माना पुद्गल एक स्वभाव जो, ये मुनि की दशा है। किसके आधार पर? कि अपने चैतन्य भगवान के आधार पर। तो कहा ये मन पर्याय ज्ञान गृहस्थ आश्रम में नहीं होता। हाँ, यहाँ तो मुनिराज को तो पर्याय में से, वहाँ दृष्टि से छूटा है, मुनिराज को तो पर्याय से भी छूट गया। तो उनको तो कभी चलते हुए ठोकर लगे और असरफियों का घड़ा मिल जाए तो भी कुछ नहीं, कुछ फर्क पड़ता नहीं मुनिराज को। कोई स्तुति करे, कोई तलवार का प्रहार करे, आता ना, हाँ, असी प्रहारन, हाँ, ये मन पर्याय ज्ञान गृहस्थाश्रम में नहीं होता। कल चर्चा आई थी कि जो चरम देही तपोधन है, जो तद्भव मोक्षगामी हैं, उन्हें विपुलमति और ऋजुमति दोनों प्रकार का मन पर्याय ज्ञान होता है। शेष भावलिंगी मुनिराजों को सिर्फ ऋजुमति ज्ञान होता है, विपुलमति नहीं होता है। ये चर्चा आ गई थी। अपन 257 नाम अगले पेज पे आते हैं, देखो इसमें वही चर्चा है। कहते हैं वह मन पर्याय ज्ञान पर मनोगत मूर्त वस्तु को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है, इसका स्पष्टीकरण आ जाएगा। देखो, पर के मन में जो मूर्तपना हो वह मन पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। पर के मन में जो मूर्तपना हो, समझ रहे हो, यानी मूर्त पदार्थ के संबंध में उसका जो मन के अवलंबन से विचार चलता हो, उसे मन पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। वह मन पर्याय ज्ञान है, उसके दो भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। ऐसे भेदों द्वारा मन पर्याय ज्ञान दो प्रकार का है, उसके भेद, उसका स्वरूप। विपुलमति मन पर्याय ज्ञान पर के मन वचन काय संबंधी पदार्थ को, ये उत्कृष्ट है। विपुलमति ये ऊंचा है, ऋजुमति से ऊंचा है, बस इतना समझना। वक्र तथा अवक्र दोनों को, वक्र और अवक्र कल आया था ना शब्द भाई साहब, वक्र अवक्र। तो देखो, अवक्र माने सीधा और वक्र माने पूर्व का, ऐसा यानी पूर्व में भी उसके विचार में कोई मूर्त पदार्थ का विचार चलता हो, उसे भी जान ले, वो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान है। और वर्तमान में जो चलता हो उसे जान सके, वह ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान है। दोनों को विपुलमति जानता है और ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान वह अवक्र को सीधा ही जानता है। निर्विकार आत्मा की उपलब्धि और भावना सहित जो चरम देही मुनि हैं, उनको विपुलमति मन पर्याय ज्ञान होता है। क्या कहते हैं? विपुलमति मन पर्याय ज्ञान तो जिसे अंतिम देह हो ऐसे मुनि को होता है ना।
अभी 262 पे अपन आते हैं, 4 पेज 5 पेज आगे। ये जो बात अपनी कल आई थी उसे भी देखो। अब ये केवल ज्ञान के संदर्भ से बात है, ये पढ़ लेना जरा, बोल्ड वाला पढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं। यद्यपि दिव्य ध्वनि काल में, मिल गया है ना, 262 है यहाँ हिंदी में, 204। यद्यपि दिव्य ध्वनि काल में उसके आधार से गणधर देव, देखो भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिरती है, ओम ऐसी आवाज़ निकलती है। दिव्य ध्वनि, दिव्य अर्थात प्रधान, ध्वनि यानी आवाज़, ध्वनि माने आवाज़। वीतराग सर्वक को जब प्रधान आवाज़ निकलती है, दिव्य ध्वनि, कितनी आवाज़ आती है कि ओमकार रूप नाद वहाँ पर होता है। उसके आधार से गणधर देव आदि को श्रुत ज्ञान परिणमित होता है। तथापि वह श्रुत ज्ञान गणधर देव आदि को ही होता है, केवली भगवंतों को तो केवल ज्ञान ही होता है, शुद्ध ज्ञान नहीं होता। उन्हें तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहता है। ऐसा आया धवल में, तो उसको यहाँ लिया। देखो नीचे धवल के पहले भाग में ये आता है कि केवली के मुख में से ध्वनि निकलती है, वह शुद्ध ज्ञान निकलता है। धवल ने ऐसा लिखा। धवल ग्रंथकार ने इस प्रकार कथन किया कि केवली के मुख में से जो ध्वनि निकलती है वह शुद्ध ज्ञान निकलता है। केवल में तो पूरा ही होता है, केवल ज्ञान में तो पूरा 3 लोक 3 काल सब कुछ जानने में वर्तता है, जानने रूप वर्तता है। शुद्ध ज्ञान सुनने वाले को, इसका नाम शुद्ध ज्ञान, सुनने वाले को अंदर में ज्ञान का जो परिणमन है, अभी सुनना यहाँ क्या कहना है, वो स्वयं के आश्रय से होता है। दिव्य ध्वनि वहाँ निमित्त है। गणधर देव को जो भगवान का ओमकार नाद, कल अपन ने तीन बातें रखी थी। भगवान का केवल ज्ञान, वो भगवान के स्वयं के ज्ञान स्वभाव के आधार से, उसके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप दिव्य ध्वनि ओमकार रूप, ठीक है, पुद्गल, और उस पुद्गल के निमित्त से गणधर भगवान को शुद्ध ज्ञान का ऐसा परिणमन कि जिस परिणमन के आधार से वह अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करे। ऐसा 3 अलग अलग है ये। भगवान का केवल ज्ञान जुदा, और उस निमित्त, उसके निमित्त समझना, निमित्त से उत्पन्न होती दिव्य ध्वनि प्रधान आवाज़, और उस आवाज़ के निमित्त से गणधर भगवान को होता उनके अंतरंग में उनके ज्ञान से परिणमित शुद्ध ज्ञान। तो जो शुद्ध ज्ञान परिणमित हुआ गणधर देव को, कैसा शुद्ध ज्ञान कि जिसमें, जिसके आधार से वे अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर सके, ऐसा ज्ञान। वो ज्ञान का आधार कौन, दिव्य ध्वनि या गणधर देव का अपना ज्ञान स्वभाव? उसका आधार कौन? उनका अपना ज्ञान स्वभाव उसका आधार है, और वह परिणमन अपने ज्ञान स्वभाव के आधार से है, निमित्त दिव्य ध्वनि है। जैसे अभी वो तो गणधर देव की बात है और दिव्य ध्वनि की बात। यहाँ अपन ने पढ़ा धवल के पहले भाग में ये बात आई है, इस संबंधी जानना अपने को परिणमित हुआ। तो परिणमित हुआ तो शास्त्र से जाना, ये बात स्थूल व्यवहार की है। जाना अपने ज्ञान स्वभाव के परिणाम से, ज्ञान स्वभाव के आधार से, ज्ञान ने जाना, ज्ञान की सामर्थ्य में, ज्ञान की योग्यता से, और शास्त्र से जाना ये निमित्त का कथन है। गुरुदेव तो हर जगह से मूल बात निकाल करके अपने सामने रखते हैं। देखो, शुद्ध ज्ञान सुनने वाले को अंदर परिणमन स्वयं के आश्रय से होता है, तब दिव्य ध्वनि को निमित्त रूप से कहा जाता है। उससे भी नहीं होता है, निमित्त कहा जाता है, माने निमित्त से तो नहीं होता है।
लोग चिल्लाट मचाते हैं अभी तो, अरे दिव्य ध्वनि से ही ज्ञान नहीं होता। अच्छा, तो दिव्य ध्वनि में कोई ज्ञान था क्या? दिव्य ध्वनि तो अनंत बार सुनी, अब अपनी बात करी। दिव्य ध्वनि तो हमने अनंत बार सुनी, ज्ञान तो यहाँ है अंतरंग में। कहाँ? वह अनंत विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप इस आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापक है। उससे ज्ञान होता है, वहाँ से आता है। बाहर में है क्या ज्ञान? क्या वह ज्ञान दिव्य ध्वनि की वाणी या जड़ में है क्या? ऐसा प्रश्न करके कहा कि वहाँ नहीं भैया, अपने अंतरंग में से आता है। अब ये बात 263 पेज, अगला पेज है ना। यहाँ जो पांचों ज्ञानों का वर्णन किया गया है वह व्यवहार से किया गया है। क्या कहा कि ये आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय के भेद आए। ये पर्याय व्यवहार हैं, पर्याय कोई सी हो व्यवहार है, सिद्ध की पर्याय हो व्यवहार है। क्यों? भेद है, वह पर्याय व्यवहार है। अरे केवल ज्ञान व्यवहार है। अरे राग विकल्प तो व्यवहार है, पर्याय है ना। तो भगवान ध्रुव चैतन्य जो है वह निश्चय वस्तु है, उसमें ये पर्याय कहाँ है? केवल ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञानी आत्मा के आत्मा से बाहर है। उस विशुद्ध ज्ञान सामान्य से भिन्न है। क्यों? कि ये तो पर्याय है, पर्याय है तो विशेष है, विशेष है तो विशेष सामान्य थोड़ी है। विशेष विशेष है, सामान्य सामान्य है। वह तो एक रूप है, समान पांचों ज्ञान व्यवहार से वर्णन किए गए हैं। यह केवल ज्ञान व्यवहार से वर्णन किया गया है। आत्मा को केवल ज्ञान है, ये व्यवहार से कहा जाता है। आत्मा को केवल ज्ञान, अरे आत्मा को ज्ञान सामान्य, एक रूप सदरस रहने वाला, अनादि अनंत प्रकाल ध्रुव स्वरूप, जिसमें से ये पर्याय प्रगति सो पर्याय भिन्न है, और जिसमें से प्रगति वह पर्यायवान उससे भिन्न है। अरे कठिन बात मगन भाई। निश्चय से तो जो दृष्टांत लिया था, निश्चय से तो बादल रहित सूर्य की भांति आत्मा अखंड एक ज्ञान प्रतिभासमय ही है। सूर्य की भांति है ना। बादल को मत देखो, जब भी सूर्य दिखेगा तो भले बादल हो, बादल को मत देखो, तो सूर्य कहीं देखो, कैसा दिखेगा? कि वह तो अखंड एक पूर्ण प्रकाशमय, पूर्ण तापमय ही है। ऐसे यह आत्मा अखंड एक ज्ञान प्रतिभासमय ही है। आत्मा अखंड एक। देखो अब यहाँ थोड़ा गुरुदेव बताते हैं कि दो शब्द जहाँ हो वहाँ प्रयुक्त होते हैं। अखंड के साथ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। खंड हो वहाँ 2, 3, 4 की बात आएगी, अखंड में तो एक की बात आएगी। उसमें आया है ना अखंड एक, किसमें? 320 गाथा जयसेन स्वामी की टीका। अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर परम पारिणामिक भाव लक्षण, वहाँ आया है ना। यहाँ एक अखंड, यहाँ अखंड एक लिया। आत्मा भगवान एक अखंड ज्ञान प्रतिभास, वह तो अकेला ज्ञान के प्रतिभास से तो कहना चाहिए तो ऐसे त्रिकाल हो, त्रिकाल जो त्रिकाल, फिर वहीं 320 गाथा याद करना। एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर परम पारिणामिक भाव लक्षण जो ज्ञान स्वरूप है,
वह ही आश्रय करने योग्य है। कहो समझ में आया। कोई ज्ञान की पर्याय आश्रय के योग्य नहीं है। अब अपनी आगे चर्चा अज्ञान त्रय यानी कुमति, कुश्रुत और कुअवधि के संबंध में चर्चा है, तो वो अपन आगे की स्वाध्याय में